ईमान अफरोज मोजज़ा, जब मुर्दा हड्डियां जी उठें। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दस्तरखान पर बची हुई हड्डियां दोबारा एक जिंदा जावेद जानवर बनकर खड़ी हो जाएं? ये वाक़या तारीख़ इस्लाम के उन हैरत अंगेज़ मोजज़ात में से है जो अक़ल को दंग कर देते हैं और ईमान को वो ताज़गी बख्शते हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 1000 मेहमान और मुख्तसर सा खाना। जंगे खंदक अहज़ाब का कठिन वक्त था। हर तरफ भूख और प्यास का गलबा था। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकमे मुबारक पर भूख की वजह से बंधा हुआ पत्थर देखा तो उनका दिल तड़प उठा। वो फौरन अपनी बीवी के पास पहुंचे और पूछा, क्या घर में कुछ खाने को है? मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करना चाहता हूँ। बीवी ने जवाब दिया कि घर में सिर्फ थोड़े से जो हैं और बकरी का एक छोटा बच्चा है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो ने उस बच्चे को ज़िबा किया और अपनी अहलिया से कहा कि वो खाना तैयार करें। जाते हुए बीवी ने ताकीद की, देखिएगा वहाँ लश्कर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खामोशी में अर्ज़ कीजिएगा कि वो अपने साथ सिर्फ चंद 10 से कम आदमियों को ले आएं, कहीं हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर कान में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हाथ थोड़ा सा खाना तैयार है, आप अपने साथ चंद साथियों को लेकर तशरीफ़ ले चलें। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत पर आपने पूरे लश्कर को आवाज़ लगा दी, ए खंदक वालो, चलो, जाबिर ने तुम्हारी दावत की है, लो आप दहन की बरकत। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो हैरानो परेशान घर पहुँचे, लेकिन वहाँ तो मोजज़ा उनका मुंतज़िर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर तशरीफ़ लाकर गंधे हुए आटे और हंडिया में अपना मुबारक थूक लुआब दहन डाल दिया और बरकत की दुआ फरमाई। आपने हुक्म दिया कि रोटियां पकाती जाओ और हंडिया से सालन निकालते जाओ। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए कि तमाम 1000 सिपाहियों ने शिकम सैर होकर खाना खाया, मगर ना रोटी ख़त्म हुई और ना हंडिया में गोश्त कम हुआ। ये देखकर सब दंग रह गए कि थोड़ा सा खाना एक अजीम लश्कर के लिए काफ़ी हो गया। हड्डियों का दोबारा जिंदा होना। खाने के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास हिदायत फरमाई थी, खबरदार, कोई शख्स गोश्त खाते हुए हड्डी न तोड़े और ना ही उसे इधर उधर फेंके, बल्कि तमाम हड्डियां एक जगह जमा करते जाओ। जब सब लोग खाना खा चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि छोटी बड़ी तमाम हड्डियां एक जगह ढेर कर दी जाएं। जब हड्डियों का ढेर लग गया तो आपने अपना दस्ते मुबारक उन पर रखा और अल्लाह के हुजूर कुछ पढ़ना शुरू किया। अभी आपका हाथ हड्डियों पर ही था और ज़बान मुबारक से कलिमात जारी थे कि एक सहर अंगेज मंजर जाहिर हुआ। वो बेजान हड्डियां हरकत करने लगीं, उन पर गोश्त पोस्त चढ़ने लगा और देखते ही देखते वो ढेर एक मुकम्मल बकरी की शक्ल इख्तियार कर गया। लम्हों भर में वो बकरी अपने कान झाड़ती हुई जिंदा सलामत खड़ी हो गई। सबकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए जाबिर, ये ले अपनी बकरी और इसे घर ले जा। सबक। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शने वाले और बेजान जिस्मों में रूह फूंकने वाले हैं। आपकी ज़ात बाबरकात सरापा मोजज़ा है। जो लोग ये गुमान करते हैं कि माज़अल्लाह आप दुनिया से रुखसत होकर मट्टी में मिल गए हैं, वो इंतहाई जाहिल और दीन की हकीकत से बेखबर हैं। आप तो वो हैं जिनके सदक़े कायनात को जिंदगी मिली और जिनके इशारे पर मुर्दा जानवर जी उठते हैं। हवाला जात 1 दलाइलुन नबुव्वा, 2 मिशकात शरीफ।